1 2 3 गो। हरिओम। ये जो भगवा है ना, ये भारत की आन है, शान है, गौरव है, श्रद्धा का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। भारतवर्ष की इतिहास ने सदैव इस भगवा का शौर्य देखा है, सम्मान देखा है, समर्पण देखा है, श्रद्धा देखी है। लेकिन धूर्त राजनीति ने, और शब्दों का सुधार करूं तो कांग्रेस की धूर्त राजनीति ने वोट बैंक के इस एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ते हुए इस भगवा को आतंकवाद से जोड़ने का पाप किया। यह तो सौभाग्य है कि कांग्रेस इस पाप में कभी सफल नहीं हो पाई। ये वही कांग्रेस है जिसने आतंकवाद को धर्म से जोड़ने पर सदैव आपत्ति दिखाई। जब जब आतंकवाद इस्लाम से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ा, तब तक वो चिल्लाती रही कि नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई फलाना नहीं होता, कोई ढिमका नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला, अवसर मिला कि आतंकवाद को हिंदुओं से जोड़ा जाए, हिंदुओं को बदनाम किया जाए, तो उसको कहने में संकोच ही नहीं हुआ। उसने नैरेटिव गढ़ा और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया। शासन में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए मंत्रियों ने भगवा आतंकवाद के, गृहमंत्री ने, तत्कालीन गृहमंत्री ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी। आज कोर्ट ने कह दिया कि उन सभी आरोपियों को मुक्त करते हुए इस बात से सिद्ध होता है कि भगवा आतंकवाद न तो था, न है और न होगा। ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी यही कहा, यही शब्द हैं उनके। और कल अगर आपने देश के गृहमंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को सुना हो, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही थी संसद में कि मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हमने वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को महत्व देते हुए संपूर्ण विश्व में सबके कल्याण की कामना की बात की, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारी मानसिकता कभी आतंकवाद की है ही नहीं, तो आतंकवादी होंगे कैसे? लेकिन फिर भी हमारे ऊपर आरोप लगाए गए। और मैं बहुत दिव्यता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, गौरवपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वो हम ही हैं, वो हमारा ही सिद्धांत है, वो हमारा ही धर्म है जो चींटियों को भी आटा खिलाने की बात करता है। हम किसी को मारने और किसी के विनाश की कामना करने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, हम अधर्म के विनाश की बात करते हैं। हाँ, हम देश के विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों की विनाश की कामना करते हैं। और ये तो होना चाहिए। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हमें ऐसे सैनिकों को सम्मानित करने की भावना हमारे अंदर में होनी चाहिए। लेकिन आतंकवाद की जो बात है, निरर्थक, हम निर्दोष प्राणियों की जान लेने के समर्थक न तो हैं और न कभी रहेंगे। इसलिए कांग्रेस ने जो षड्यंत्र रचा, कांग्रेस ने जो मनगढ़ंत कहानियां रची और भगवा को कलंकित करने का दुष्प्रचार किया, वो आज ये भगवा जैसा इसका शौर्य, समर्पण, श्रद्धा अनादिकाल से चली आ रही है, आज भी वो गौरव सदैव बना रहेगा। लोगों को समझने की आवश्यकता है और लोगों को, उन लोगों का बहिष्कार करने की, विरोध करने की आवश्यकता है जिन्होंने इस भगवा को कलंकित करने का पाप किया, कलंकित करने का काम किया। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने कांग्रेस के इस दुष्प्रचार के कारण भगवा आतंकवाद शब्द से अपने अंदर में पीड़ा अनुभव की, दुख अनुभव किया, परेशानियां अनुभव की। आज वे सभी प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत बधाई।